क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं और कुछ ज्यादा कमाकर भी परेशान रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हिंदी ऑडियो बुक समरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसों के 5 सबसे जरूरी लेसन्स की, जो आपको अमीर बनाना नहीं, अमीर सोच देना सिखाएंगे। अगर आप मनी माइंडसेट, पर्सनल फाइनेंस और लॉन्ग टर्म वेल्थ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, कोई भी पागल नहीं है। जब आप किसी के पैसों से जुड़े फैसले देखकर कहते हैं ये आदमी तो पागल है, तो जरा रुकिए। हो सकता है वो पागल ना हो, बस उसकी जिंदगी की कहानी आपसे अलग हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान जानबूझकर पैसे के मामले में गलत फैसला नहीं करता। हर फैसले के पीछे एक अनुभव, एक डर और एक याद छुपी होती है। यही है इस पाठ का मूल विचार। कोई भी पागल नहीं है। कहानी के जरिए समझना। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला कहता है शेयर बाजार जुआ है, मैं कभी पैसा नहीं लगाऊंगा। दूसरा कहता है जो जोखिम नहीं लेता वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अब सवाल उठता है, इनमें से कौन सही है? सच्चाई ये है, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की जिंदगी के अनुभव अलग हैं। पैसों की मनोविज्ञान, मुख्य विचार। इस किताब में लेखक बताते हैं लोग पैसों के फैसले तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने बीते हुए अनुभवों के आधार पर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंदी के दौर में बड़ा हुआ, उसके माता पिता ने नौकरी खोई, घर में पैसे की हमेशा तंगी रही, तो उसके लिए सुरक्षा सबसे बड़ी चीज बन जाती है। वो जोखिम से डरेगा और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरा अनुभव। अब एक दूसरा व्यक्ति सोचिए, जिसने तेज तरक्की का समय देखा, चारों तरफ पैसा बनते देखा, कभी बड़ा नुकसान देखा ही नहीं। उसके लिए जोखिम लेना सामान्य बात होती है। दोनों में से कोई भी पागल नहीं है। भारत में आपने अक्सर सुना होगा, एफडी सबसे सुरक्षित है, सोना कभी धोखा नहीं देता, बाजार में पैसा डूब जाता है। ऐसा कहने वाले ज्यादातर लोग वे होते हैं जिन्होंने 1992 का घोटाला, 2008 की मंदी या किसी अपने को पैसा खोते देखा। उनके लिए सुरक्षा इज इक्वल टू जिंदा रहना। और आज की नई पीढ़ी कहती है शेयर, स्टार्टअप, क्रिप्टो। क्यों? क्योंकि उन्होंने नुकसान कम और तरक्की ज्यादा देखी है। दोनों की सोच उनकी जिंदगी से बनी है। सबसे बड़ी समझ। हम सब यहाँ एक गलती करते हैं। हम सोचते हैं मेरा तरीका सही है, बाकी सब गलत है। जोरदार पंक्ति, पंचलाइन। पैसों की समझ का मतलब सबसे ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि अपनी स्थिति के अनुसार सही फैसला लेना है। याद रखिए, 1, कोई भी व्यक्ति पागल नहीं है। 2, हर इंसान अपने अनुभव से सोचता है। 3, दूसरों की नकल करना जरूरी नहीं। 4, अपनी जोखिम लेने की सीमा खुद तय करें। अंतिम विचार, नरम आवाज। पैसे के खेल में जीतने के लिए दूसरों से आगे निकलना जरूरी नहीं, बस खुद को समझना जरूरी है। लेसन 2, भाग्य और जोखिम। हम अपनी सफलता का श्रेय अक्सर अपनी मेहनत और समझ को देते हैं और अपनी असफलता का दोष किस्मत या हालात पर डाल देते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इस पाठ में हम समझेंगे कि भाग्य यानी लक और जोखिम यानी रिस्क हमारी जिंदगी और पैसों में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। मूल विचार। लेखक कहते हैं सफलता कभी सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती और असफलता सिर्फ गलत फैसलों का परिणाम नहीं होती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे थोड़ा सा भाग्य छुपा होता है और हर बड़े नुकसान के पीछे थोड़ा सा जोखिम। कहानी से समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों पढ़े लिखे, दोनों मेहनती, दोनों ईमानदार। एक व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है, दूसरा सामान्य जिंदगी जीता है। अब सवाल उठता है कि क्या पहला ज्यादा समझदार था या दूसरा कम मेहनती? जरूरी नहीं। कई बार सही समय पर सही जगह होना पूरी जिंदगी बदल देता है। यही है भाग्य। भाग्य क्या है? भाग्य वो चीज है जो दिखाई नहीं देती, जिसे मापा नहीं जा सकता, लेकिन असर जरूर करती है। आपको सही अवसर मिलना, सही इंसान से मिलना या सही समय पर सही फैसला हो जाना, ये सब भाग्य के उदाहरण हैं। रिस्क क्या है? जोखिम भी उतना ही अदृश्य होता है। बीमारी, दुर्घटना, बाजार का गिरना, गलत समय, ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी के साथ भी हो सकती हैं। और यही जोखिम कभी कभी पूरी मेहनत को मिटा देता है। आम जिंदगी का उदाहरण। 2 लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। एक को मुनाफा होता है, दूसरे को नुकसान। पहला कहता है देखा मैं कितना समझदार हूँ। दूसरा सोचता है मुझसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन हो सकता है एक ने अच्छे समय में निवेश किया, दूसरे ने बुरे समय में। फर्क भाग्य और जोखिम का था, सिर्फ अकल का नहीं। सबसे जरूरी सीख।
इस पाठ की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप भाग्य को समझते हैं तो आप घमंडी नहीं बनते, और अगर आप जोखिम को समझते हैं तो आप टूटते नहीं हैं। सोच बदलने वाली पंक्तियां। सफलता आपको विनम्र बनानी चाहिए, घमंडी नहीं। असफलता आपको कमजोर नहीं, समझदार बनानी चाहिए। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? 1. अपनी सफलता पर ज्यादा घमंड ना करें। 2. दूसरों की सफलता से खुद को छोटा ना समझें। 3. जोखिम को हमेशा ध्यान में रखें। 4. ऐसा फैसला लें कि नुकसान सह सकें। 5. पूरी जिंदगी एक ही दांव पर ना लगाएं। सुरक्षा का महत्व, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेखक कहते हैं, इतना जोखिम कभी ना लें कि एक गलती आपको खेल से बाहर कर दे। थोड़ा बचाकर चलना कमजोरी नहीं, अक्लमंदी है। इस दुनिया में हर कोई अपनी पूरी कहानी नहीं दिखाता, इसलिए ना किसी की सफलता से जलिए, ना अपनी असफलता से टूटिए। लेसन 3, कभी भी पर्याप्त नहीं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास अभी भी कम है। आज का ये पाठ पैसे की नहीं, मन की भूख की बात करता है। इसका नाम है कभी भी पर्याप्त नहीं। मूल विचार। लेखक कहते हैं कि जब इंसान ये भूल जाता है कि कितना काफी है, तब वो सब कुछ खो सकता है। ये पाठ हमें लालच और संतोष के बीच का अंतर सिखाता है। कहानी से समझिए। कल्पना कीजिए, एक आदमी बहुत अमीर है, घर है, गाड़ी है, इज्जत है, सुरक्षा है। फिर भी वो सोचता है थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा होगा। वो ज्यादा जोखिम लेता है, ज्यादा दांव लगाता है और एक दिन सब कुछ खो देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रुकना भूल गया। पर्याप्त शब्द का महत्व। पर्याप्त एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। जिस दिन आपने तय कर लिया कि कितना काफी है, उसी दिन आप सच में अमीर बन जाते हैं। आम जिंदगी से समझिए। भारत में अक्सर ऐसा होता है, 25 लाख की नौकरी, बस 40 लाख हो जाए तो अच्छा है। 1 करोड़ की संपत्ति, 2 करोड़ हो जाए तो चैन मिलेगा। बड़ा घर, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो अच्छा है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती अगर पर्याप्त तय न किया जाए। और चाहिए का खतरा। ये पाठ हमें चेतावनी देता है कि जब आप और चाहिए के पीछे भागते हैं तो आप वही चीज खो सकते हैं जो आपके पास पहले से है। शांति, नींद, रिश्ते, सुरक्षा। सबसे गहरी सीख। इस पाठ की सबसे बड़ी सीख है, संतोष हार मानना नहीं है, संतोष समझदारी है। कभी कभी रुक जाना, पीछे जाना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। क्यों जरूरी है संतोष? क्योंकि बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता, हालात हमेशा हमारे पक्ष में नहीं होते, जीवन में अनिश्चितता हमेशा रहती है। पर्याप्त हमें जोखिम से बचाने वाली ढाल है। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? पैसे का कोई आखिरी पड़ाव नहीं होता, संतोष तय करना जरूरी है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो आपके पास है उसकी रक्षा करें। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत शांति। समापन विचार, नरम भावुक आवाज में। जिसके पास संतोष है वो गरीब नहीं हो सकता, और जिसके पास संतोष नहीं वो कभी अमीर नहीं हो सकता। लेसन 4। दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल देती हैं। पैसों की दुनिया में ऐसी ही एक ताकत है, चक्रवृद्धि। मूल विचार। चक्रवृद्धि का मतलब है पैसा सिर्फ पैसा नहीं कमाता, पैसा समय कमाता है। जब आपका पैसा लंबे समय तक काम करता है तो वो धीरे धीरे अद्भुत रूप ले लेता है। कहानी से समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति जल्दी पैसा कमाना चाहता है, हर साल नई स्कीम बदलता है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा निवेश करता है और लंबे समय तक धैर्य रखता है। शुरुआत में पहला व्यक्ति आगे दिखता है, लेकिन 15-20 साल बाद दूसरा व्यक्ति कई गुना आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ समय खड़ा था। चक्रवृद्धि क्यों जादू जैसी लगती है? क्योंकि ये शुरुआत में धीमी होती है, बीच में उबाऊ लगती है, लेकिन अंत में सब कुछ बदल देती है। चक्रवृद्धि उन लोगों को इनाम देती है जो जल्दी हार नहीं मानते,
उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप हर महीने थोड़ी सी रकम निवेश करते हैं। पहले कुछ साल कोई खास फर्क नहीं दिखता। आप सोचते हैं इतना थोड़ा पैसा क्या होगा, लेकिन सालों बाद वही छोटी रकम एक बड़ा सहारा बन जाती है। यही है चक्रवृद्धि का असली चमत्कार। सबसे बड़ी गलती। इस पाठ में लेखक चेतावनी देते हैं। लोग चक्रवृद्धि की ताकत को कम आंकते हैं क्योंकि वे धैर्य नहीं रखते। हम चाहते हैं तुरंत नतीजा, जल्दी अमीरी, एक झटके में सफलता, लेकिन चक्रवृद्धि धीमी चाल से जीतती है। गहरी सीख। इस पाठ की सबसे बड़ी सीख है, आप कितना कमाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि आप कितने समय तक टिके रहते हैं। लंबे समय तक खेल में रहना सबसे बड़ी जीत है। समय का महत्व। चक्रवृद्धि के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1 समय, 2 निरंतरता, 3 धैर्य। इनमें से कोई एक भी कम हुआ तो जादू अधूरा रह जाता है। सीख। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? 1 जल्दी अमीर बनने की दौड़ से बाहर निकलें। 2 छोटे लेकिन लगातार कदम उठाएं। 3 बार बार रणनीति बदलने से बचें। 4 समय को अपना दोस्त बनाइए। 5 धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। समापन विचार। चक्रवृद्धि उन लोगों के लिए नहीं है जो सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि उनके लिए है जो सबसे देर तक चलते रहते हैं। लेसन 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। दुनिया में बहुत से लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अमीर बने रह पाते हैं। आज का ये पाठ हमें पैसे कमाने से ज्यादा पैसे संभालने की समझ देता है। मूल विचार। इस पाठ का मुख्य संदेश है, अमीर बनना जोखिम लेने से होता है, लेकिन अमीर बने रहना सावधानी से। पैसा कमाने में हिम्मत चाहिए, लेकिन पैसा बचाने में संयम और अनुशासन। कहानी से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, जोखिम लेता है और बड़ी दौलत बना लेता है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने लगता है, हर मौके पर दांव लगाता है, सुरक्षा को भूल जाता है और एक दिन वो सब कुछ खो देता है। सबसे बड़ी भूल। लेखक कहते हैं कि सबसे खतरनाक सोच ये है, मुझे अब कभी कुछ नहीं हो सकता। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। अमीर बने रहने का रहस्य। अमीर बने रहने का मतलब है हर लड़ाई नहीं लड़ना, हर मौके पर दांव नहीं लगाना, हमेशा बचा कर चलना। जो खेल में बना रहता है वही अंत में जीतता है। रियल लाइफ जीवन से उदाहरण। भारत में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बिजनेस में बहुत आगे जाता है, लेकिन अचानक सब खो देता है। क्यों? क्योंकि उसने आपात स्थिति का इंतजाम नहीं किया, उसने जोखिम का अंदाजा नहीं लगाया। गहरी सीख। इस पाठ की सबसे बड़ी सीख, जिंदगी में जीतना है तो इतना जोखिम मत लो कि एक गलती सब कुछ खत्म कर दे। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, पैसा कमाना और बचाना दोनों अलग कौशल हैं। दूसरा, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखें। तीसरा, हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं। चौथा, लंबे समय तक टिके रहना ही जीत है। पांचवा, धैर्य और अनुशासन ही असली ताकत है। समापन विचार। असली अमीरी एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में टूट भी सकती है, इसलिए दौलत कमाओ लेकिन उसे संभाल कर रखो। आज आपने जाना कि पैसा कमाना अलग बात है और पैसे को संभालना अलग कला। अगर इस वीडियो का कोई भी लेसन आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए इन 5 लेसन्स में आपको सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा लगा। और अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 बाकी लेसन्स के साथ तो कमेंट में लिखें PART 2। धन्यवाद और याद रखिए, पैसा एक टूल है, मालिक नहीं।